हमारा कानून देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा कानून में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट की। इंडिया में आपने सुना है वी हैव समथिंग कॉल्ड इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय न्यास अधिनियम। ट्रस्ट जो है वो वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इस वीडियो में मैं इसका हिंदी वर्जन ना यूज़ करके ट्रस्ट ही वर्ड जो है वो यूज़ करूँगी। ट्रस्ट जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए क्रिएट किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस पर आने के पहले जो पहला सवाल है वो यह है कि ट्रस्ट है क्या। अधिकतर लोगों को जानकारी होती है कि ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है, उन्हें पता नहीं होता है कि ट्रस्ट को रजिस्टर कैसे किया जाए। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि ट्रस्ट क्या होता है तो बहुत सिंपल भाषा में यदि कहूँ तो कहा जाएगा कि ट्रस्ट तब बनाया जाता है जब कोई भी व्यक्ति, मान ले ए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एक या एक से अधिक लोगों के नाम पर, जिन्हें हम ट्रस्टीज़ कहते हैं, जो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। और इसका पर्पस होता है किसी एक तीसरे ग्रुप ऑफ पीपल को किसी प्रकार से फ़ायदा पहुंचाने के लिए। यदि फ़ायदा जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना की मंशा है बनाने वाले की ट्रस्ट को, तो उसे हम पब्लिक ट्रस्ट कहते हैं। यदि कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को यदि फ़ायदा पहुंचाना है तो हम प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो बनाते हैं। यूजली ट्रस्ट और सोसाइटी को में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यदि लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। एक ट्रस्ट बनाने के लिए आपको मिनिमम केवल 2 लोग चाहिए, वो काफ़ी है। यदि आपको सोसाइटी रजिस्टर करना है तो आपको कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता है। ट्रस्ट में प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रस्टीज़ प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। और सोसाइटी में एक गवर्निंग बोर्ड होता है जो प्रॉपर्टी को होल्ड और कंट्रोल करता है। अब सवाल यहाँ पे यह होता है कि ट्रस्ट जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यूजली जो भी व्यक्ति साउंड माइंड का है, मतलब दिमागी हालत से ठीक है, 18 साल से ऊपर है और बाकी कोई और तकलीफ़ नहीं है, वो इंडिया में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो इंडिया में ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन माइनर भी, मतलब यदि 18 साल से कोई छोटा व्यक्ति है और वो यदि किसी प्रकार का ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है तो सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से अप्लाई करके परमिशन लेके वो भी जो है वो ट्रस्ट बना सकता है। उसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं जिसमें आज हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि ट्रस्टी कौन हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड करने की क्षमता रखता है लॉ के अनुसार, वो ट्रस्टी बनाया जा सकता है। लेकिन कई यदि ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रस्टी को अपने विवेकाधिकार के अनुसार लेने पड़ेंगे, तो यह ज़रूरी है कि ना सिर्फ वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सके, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। तो ये एक छोटी सी लीगल बात है, टेक्निकल बात है, लेकिन काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, समझ में आ गया कि ट्रस्ट कौन बना सकता है, ट्रस्टी कौन हो सकता है। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट की, जो इस वीडियो का मेन फोकस है। आप ट्रस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पे मैं आपका ध्यान चाहूँगी। वह यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है, चाहे लिखित शब्दों के द्वारा या किसी एक्ट मतलब कृत्य के द्वारा, यदि रीजनेबल सर्टेनिटी से यह साफ है कि वो ट्रस्ट इंटेंशन जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करने का है, तो ट्रस्ट बनाया जा सकता है। मतलब रिटन अग्रीमेंट जो है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन हमेशा आपको सजेस्ट किया जाएगा कि यदि आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो ना सिर्फ आपके एक्ट के अनुसार, आपके एक्ट के थ्रू, लेकिन आप एक्चुअली उसको डॉक्यूमेंट करें, उसे एक लिखित रिटन अग्रीमेंट में जो है वो लेकर आएँ। उसमें आपको 4 चीज़ों को साफ करना पड़ेगा। पहला कि आप ट्रस्ट बनाने की इंटेंशन रखते हैं, आपकी इच्छा जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करने की है। उसमें जितना अनएम्बिगुअसली, जितना बिना डाउट के आप इस बात को कहेंगे उतना अच्छा है। दूसरा कि ट्रस्ट का पर्पस क्या होगा। तीसरा कि ट्रस्ट से फ़ायदा किसे पहुंचेगा, ट्रस्ट के बेनिफिशरीज़ कौन हैं। और फाइनली कि ट्रस्ट जो है उसके नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यह ट्रस्ट बन जाने के बाद जब आप ये ट्रस्ट बना लेते हैं तो अगला सवाल आपके सामने उठेगा कि आप ट्रस्ट को रजिस्टर कैसे करें। ट्रस्ट को रजिस्टर करना आवश्यक है। हर ट्रस्ट को रजिस्टर जो है वो आप करते हैं रजिस्ट्रार के सामने। यूजली आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर जो हैं वो रजिस्ट्रार होते हैं।
3 महीने के अंतर्गत, मतलब आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया या किसी और तरीके से जब आपका ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट बन जाता है, तो उस ट्रस्ट के हर वर्किंग ट्रस्टी को कलेक्टर के सामने, जो रजिस्ट्रार हैं या जो भी रजिस्ट्रार हैं उनके सामने 3 महीनों के अंतर्गत जो है वो एक एप्लीकेशन जो है भरनी पड़ेगी और उसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पर्टिकुलर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक चेकलिस्ट के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके कि रजिस्ट्रार के सामने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ओरिजिन, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, मतलब आपका ट्रस्ट कैसे बना, उसका नेचर क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट है या पब्लिक ट्रस्ट है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए जो है वो आपने ट्रस्ट बनाया है। दूसरा, आपको जितने भी ट्रस्टीज़ हैं और जो मैनेजर हैं उन सब की आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तीसरा, कि आपका ट्रस्ट का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रस्टी का मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा। देखिए, यूजली जो है जब आप ट्रस्ट बनाते हैं तो उसे एक समय अवधि के लिए बनाते हैं कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो कितने समय के लिए ट्रस्टी रहेंगे। तो एक बार वो समय अवधि जब पूरी हो जाती है तो अगले राउंड ऑफ ट्रस्टीज़ जो हैं वो कैसे अंदर आएंगे, कैसे सक्सेशन होगा, उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी कि ट्रस्ट के नाम पर क्या क्या मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी क्या क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और क्या क्या इनकम जो है वो इस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू जनरेट की गई है, या बिना इस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा यदि किसी और माध्यम से आपको इनकम जनरेट हो रही है तो आपका उसका ब्यौरा भी जो है वो रजिस्ट्रार के सामने देना पड़ेगा। यूजली हर 3 साल में 3 साल का ब्यौरा जो है इनकम का वो रजिस्ट्रार आपसे मांगते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो गया तो आपका जो है काम ख़त्म हो गया। आपको रजिस्ट्रार बताएंगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है कितने कितने समय में रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आइडिया ये है कि क्योंकि आपने ट्रस्ट जो है वो एक हायर पर्पस के लिए बनाया है, एक प्रकार से रजिस्ट्रार का उस पर कंट्रोल रहे ताकि पैसे का जो है वो हेरा फेरी ना हो सके, इधर उधर ना हो सके। इसलिए रजिस्ट्रार जो है वो समय समय पर कंटिन्यूसली आपसे जो कुछ पर्टिकुलर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं। प्लस आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें। कई बार कई ट्रस्ट जो हैं वो इसलिए समस्या में आ जाते हैं क्योंकि अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। यूजुअली टेक्निकली यदि देखा जाए ऑन पेपर तो रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने अकाउंट्स में मेंटेन करनी पड़ेगी और किस फॉर्मेट में आपको अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। आते हैं वापस अपनी चेकलिस्ट पर भी कि क्या क्या चीज़ें आपको रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना है जब आप ट्रस्ट को रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ रहेगा, क्या क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे क्या इनकम जनरेट होती है। फाइनली कि आपका एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर क्या है, ट्रस्ट कितना पैसा ऑन एन एवरेज जो है वो खर्च करेगा, किन किन चीज़ों पे खर्च करेगा। प्रैक्टिकलिटी के नज़रिए से आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, किससे बात करनी पड़ेगी, यदि रजिस्ट्रार को कोई क्वेश्चन है कहाँ पे वो अपना मेल या मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। और कई बार कुछ स्टेट्स में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और भी हैं, इसलिए आपको ना सिर्फ इंडियन ट्रस्ट एक्ट देखना चाहिए लेकिन आपको आपके स्टेट में क्या लॉ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो का पर्पस ये है, देखिए ट्रस्ट जो है वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मेन पॉइंट आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो यह है कि ट्रस्ट रजिस्टर करना जो है वो एक्चुअली रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। एक नॉर्मल सी चेकलिस्ट है, एक एप्लीकेशन आपको भरना है, तो आप सीधे जो है वो रजिस्ट्रार से बात करके अपने खुद के लेवल पर जो है वो अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पूछेंगे कि भाई ट्रस्ट क्यों बनाएं। यदि आपको ट्रस्ट ऑलरेडी बनाने का इंटेंशन है तो ये आपके वीडियो काम का है, लेकिन यदि आपने ट्रस्ट बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं तो आप सोचिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, यदि आप किसी अच्छे काम के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए या रिलीजियस पर्पज़ के लिए पब्लिक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उसको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलता है। इसका मतलब कि आपको इनकम टैक्स के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको डीजी इनकम टैक्स एग्जम्पशन से जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में परमिशन लेनी पड़ती है। यूजुअली आपको 3 साल तक परमिशन मिलती है, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप एक ट्रस्ट बनाकर अपना पैसा उसमें देकर उसको बताकर कि चैरिटेबली रिलीजियस पर्पज़ के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एग्जम्पशन मिला है तो एटलीस्ट 85% जो है आपके फ़ंड का वो एनुअली किसी ना किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जाना ही चाहिए। मतलब रजिस्ट्रार जो है वो बहुत स्पेसिफिक आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, देखेगा कि आपने जिस पर्पज़ के लिए ट्रस्ट बनाया है क्या वाकई में
उस पर्पज़ के लिए आपका पैसा जो है ट्रस्ट का वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक ट्रस्ट के बारे में एक बहुत ही ओवरव्यू जो है, जो मोटी जानकारी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम आया, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके ये काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे एक नए कानून पे, एक नए विषय पे। हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।